Dear student, welcome you to my YouTube channel Chemistry with S. Ija. Do like, comment, share and subscribe. देखिए हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज। किसके था? 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइलहाइड्राजीन। देखिए 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइलहाइड्राजीन 1 2 3 4 2 में और 4 में 2 बने 2 है, इसलिए डाइनाइट्रो हो गया। और ये फेनाइल हाइड्राजीन, इसको हम लोग डीएनपी टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीएनपी टेस्ट। जब भी हम लोग एसिटल्डिहाइड को, देखिए ध्यान से, किसको? एसिटल्डिहाइड, ये देखिए CH3COH, ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड को डाइनाइट्रोफेनाइलहाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां से हम क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बाहर कर देंगे। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल, एक मिनट यहाँ लिखते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, एसिटल्डिहाइड डाइनाइट्रोफेनाइलहाइड्राजोन बनेगा कि एसिटल्डिहाइड को डाइनाइट्रोफेनाइलहाइड्राजीन के साथ प्रतिक्रिया यदि करा देंगे 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइलहाइड्राजीन हो गया। अब इसी तरह से कीटोन भी, तो लैंग्वेज क्या होगा? एसिटल्डिहाइड को 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइलहाइड्राजीन के साथ प्रतिक्रिया कराने पर एसिटल्डिहाइड डाइनाइट्रोफेनाइलहाइड्राजोन बनता है। अब यहां पर देखिए कि CH3 डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या है? एसीटोन। अब एसीटोन को प्रतिक्रिया यदि करा दिया जाए, है ना, 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन, तो ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो कुछ इस तरह से करेगा CH3 ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एसीटोन डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, ये हो गया एल्डिहाइड का भी रिएक्शन है और ये किसका है? कीटोन का रिएक्शन। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? एक रिएक्शन और है अमोनिया के साथ, देख लीजिए। रिएक्शन विथ अमोनिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा? जैसे आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड को जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, फॉर्मल्डिहाइड को जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो कैसे होगा? देख लीजिए। ये यूरोट्रोपिन बनाएगा। क्या बनाएगा? यूरोट्रोपिन। अब यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे बेंजीन में क्या होता है? 6 कार्बन होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? बेंजीन के रिंग जैसा ही बनाएंगे, लेकिन उसमें 3 कार्बन और 3 नाइट्रोजन होगा, वो भी अल्टरनेट में, मतलब 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन, फिर 1 कार्बन फिर 1 नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन फिर कार्बन। ठीक है, इसको हम लोग मिला दिए, बीचों बीच नाइट्रोजन डाल दीजिए। ठीक है, और हर नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन से मिलाएंगे CH2 के द्वारा। ये देखिए CH2 डाल दीजिए, फिर इस नाइट्रोजन को भी क्या कीजिए CH2 में, और इसको भी क्या करेंगे CH2।
तो ये रहेगा CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यूरोट्रोपिन। क्या नाम है इसका? यूरोट्रोपिन। ठीक है, अब यूरोट्रोपिन जो है इसके बाद और क्या बाय प्रोडक्ट में निकलेगा? वाटर। कितना वाटर निकलेगा अभी पता चलेगा। देखिए कार्बन आपका बाहर में कितना है? 3 ठो, और अंदर में कितना है? 3 ठो, 6 ठो, तो यहाँ 6 लगा देंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन कितना है? 3 और 1 4 है, 4 लगा दिए, हो गया, बन गया यूरोट्रोपिन। उसी तरह से यदि एसिटल्डिहाइड रहेगा, लैंग्वेज फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो यूरोट्रोपिन बनेगा। अब यहाँ पर जब 6 कार्बन है तो 6 कार्बन और ऑक्सीजन कितना है? 6 ठो, तो यहाँ पर 6 ठो जल लग जाएगा। यदि एसिटल्डिहाइड रहेगा, ये देखिए एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन जब अमोनिया से होगा तो कैसे बनेगा देख लेते हैं। यहां से देखिए 2 ठो H और 1 ठो ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, और इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा, क्या किए देख लिए? 2 H और 1 ऑक्सीजन बाहर कर दिए, इसका नाम हो जाएगा एसिटल डिमाइन, एसिटल डिमाइन। और तीसरा क्या है? एसीटोन। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखे एसीटोन को, फिर देख लेते हैं एसीटोन। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? अमोनिया को लिखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे देखिए, यहां से एक ऑक्सीजन को निकालिए और ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस अमोनिया का, एक हाइड्रोजन इस एसीटोन का, तो एक H और एक H और एक ऑक्सीजन मिलकर जल बनाएगा। अब साइड में क्या होगा? NH2, CH3 और सामने क्या जाएगा? NH2, फिर ये क्या चला गया? CH2, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम है डायएसीटोन एमीन। क्या बनेगा? डायएसीटोन एमीन। लैंग्वेज एसीटोन को अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया कराने पर डायएसीटोन एमीन बनता है। ठीक है, गुड। देखिए प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन पड़ेगा। प्राइमरी एमीन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सिप बेस। ये रहा एल्डिहाइड, ठीक है, और एल्डिहाइड जो है जब भी प्राइमरी एमीन NH2R, ठीक है, NH2R, तो प्राइमरी एमीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बना देगा सिप बेस इस तरह से। सिप बेस बन जाएगा, ठीक है। और कीटोन भी प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सिप बेस। सिप बेस बन जाएगा, सिप बेस, ठीक है, कि एल्डिहाइड को प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा? सिप बेस। गुड। 10 नंबर भी देख लेते हैं। HI, देखिए जब भी HI के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे, यहां पे देख लीजिए, हम यहां एल्डिहाइड के जगह में एसिटल्डिहाइड लेते हैं। चलिए काम करते हैं, इसको हम लोग करते हैं PCl5 से। तो PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? हम लोग जानते हैं कि यहाँ से PuCl3 बार हो जाएगा, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और यहाँ से आपका ऑक्सीजन और PCl3 बार हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो इथेन।
ठीक है। लैंग्वेज, एसिटाल्डिहाइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कराने पर डाइक्लोरोइथेन बनता है। और मान लीजिए सिर्फ हम एसीटोन लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर कर दीजिए और यहाँ से PCl3 को बाहर कर दीजिए, तो ऑक्सीजन और PCl3 POCl3 बाहर हो जाएगा और ये आपका हो गया POCl3 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। डाइक्लोरोप्रोपेन, और दोनों क्लोरीन दो नंबर कार्बन पर है, इसलिए क्या हो जाएगा डाइक्लोरोप्रोपेन। एसिटाल्डिहाइड को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कराने पर डाइक्लोरोइथेन बनता है और एसीटोन को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कराने पर 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बनता है, ठीक है। चलिए